अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हाजरू वजाहदू फ़ी सबीलिल्लाहि उलाइका यरजूना रहमतल्लाहि वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बेशक वो लोग मर्द औरत जो साहब ईमान हैं और वो लोग जो अल्लाह की राह में हिजरत करते हैं और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हैं, उलाइका यरजून रहमतल्लाह, यही लोग हैं जो अल्लाह की रहमत के उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह बख्शने वाले बहुत ज़्यादा मेहरबान है। हज़रात मोहतरम, आज अल्लाह के फजल व करम, उसकी तौफीक से, उसके एहसान से 12वां रोज़ा है और 1446 हिजरी है। कुरान का महीना है। अल्लाह ताला कुरान पढ़ने की, पढ़ाने की और उसको समझने की, समझाने की, उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कोशिश किया करो कि माह मुबारक में कुरान की तिलावत बा तर्जुमा पढ़ा करो, क्योंकि ये अल्लाह की किताब है। इसको समझ के पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा और सवाब भी होगा। तिलावत का भी सवाब है, लेकिन अल्लाह ने फरमाया इसमें गौर व फिक्र करो। गौर व फिक्र उसी वक़्त होगा जब हम इसको तर्जमे के साथ पढ़ेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस आयत में अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों का जिक्र किया है। पहली चीज़ यह है कि इंसान वो है जो ईमान वाला है। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को नहीं मानता उसको ईमान वाला नहीं कहेंगे। वो दुनिया के अंदर आप देख लें, कुफ़ार हैं, मुशरिकीन हैं। दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान हैं जो रब का भी इनकार करते हैं। अस्तग़फिरुल्लाह। वो बड़ा ही बदकिस्मत इंसान है जो अपने खालिक और मालिक और राज़िक और मुश्किल कुशा को नहीं जानता। खाता भी रब का है, पीता भी रब का है, चलता भी उसकी ज़मीन पे है, सारी नेमतें अपने रब की इस्तेमाल करता है, फिर भी रब को ना माने तो बहुत ही बड़ा बदकिस्मत इंसान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने उसके बारे में एक बहुत खूबसूरत अल्फाज कलाम इस्तेमाल किया है। कल अनआम बल हुम अज़ल। फरमाया ऐसा इंसान जो अपने रब को नहीं पहचानता वो जानवरों से भी बदतर इंसान है। जानवर फिर भी अपने रब को पहचानता है, अपनी ज़बान में उसका शुक्रिया अदा करता है। ऐ इंसान, तो आदम की औलाद में से है, फिर भी तो अपने खालिक को नहीं पहचानता। इसलिए ईमान लाना ये बहुत बड़ी अल्लाह की ख़ास करम नवाजी है। मेरे ऊपर, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा शुक्र वाजिब है कि हम मुसलमानों के घरों में पैदा हुए हैं। और हदीस में भी आता है कि दुनिया में जो बच्चा बच्ची आते हैं ना पैदाइश, वो दीन इस्लाम पे आते हैं। उनके वालिदैन उसको यहूदी बना लें, ईसाई बना लें, नसरानी बना लें, मजूसी बना लें, हिंदू बना लें, सिख बना लें, बच्चा जो भी दुनिया में आता है वो फितरत इस्लाम पे आता है, दीन पे आता है। उसको मुआशरा जो है वो उसकी तरफ ले जाता है। आज हमारे यहाँ भी एक बहुत बड़ी बात चल रही है, वो ये है कि आज फ़िरका वरीयत की भी इंतहा हो चुकी है। जिस तरह की फैमिली है उसी तरह का है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया ना, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो, गौर व फिक्र करो। इस्लाम में जब आदमी को इस्लाम कबूल करता था ना, शुरू में लोग उसको साबी कहते थे।
स्वाद अलिफ सा और बे ये। बाद इसका माना कहता है बेदीन, बाद इसका माना करते हैं कि जिस आदमी का कोई मकसद कोई गरज ना हो उसको साबी कहते हैं, कोई मतलब ना हो दुनिया में। हालांकि अल्लाह के कुरान में आया है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इंसान और जिन्नों की तख्लीक का जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत है। ये खाना पीना, ये हमारा आराम करना, ये ड्यूटियाँ करना, ये चलना फिरना जो भी है, या सफ़र है, परदेश है, घर में है, बाहर है, ये हमारी ज़रूरियात ज़िंदगी है। अक्सर मकसद जो है वो अल्लाह की इबादत करना है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे उस दौर में जो लोग इस्लाम कबूल कर लेते थे ना, कहते तो अपने आबा अजदाद का दीन छोड़ दिया। आज हमारे यहाँ भी यही बात चल रही है, मेरी माँ मुझे ऐसे कहती है, मेरा बाप मुझे ऐसे कहता है। हालांकि कुरान हदीस में ये बात वाज़ेह है कि माँ बाप की इताअत उस वक़्त तक है जब कुरान और हदीस की हदूद के अंदर है। अगर वो कुरान के ख़िलाफ़ या आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत और हदीस के ख़िलाफ़ बात करते हैं, औलाद को उसकी फर्मा बरदारी करने की इजाज़त नहीं है। देखो कितनी बड़ी हस्तियाँ हैं माँ बाप, अल्लाह ने उनके लिए भी एक हद मुकर्रर कर दी है। तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें, इनको क्रॉस करेगा तो अपने जान पे जुल्म करेगा। इसलिए ये पट्टी जो हमें पढ़ाई जा रही है ना नई नस्ल को आजकल, कि मेरा माँ बाप ऐसा है, मेरे बाबा जान ऐसे थे, मेरे दादा अबू ऐसे थे, मेरी अम्मी जान, नाना अबू, नानी, नहीं। हमने कलमा पढ़ा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के कुरान की बात मानेंगे, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को मानेंगे इंशाअल्लाह रहमान। इमाम मालिक रहमहुल्लाह की किताब है दुनिया के अंदर मौता इमाम मालिक, ये हदीस के पहले मजमुओं में से मौता इमाम मालिक है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह का मजमुआ है। उसके अंदर उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस है जो बड़ी मशहूर व मारूफ है, आप सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं। इमाम कायनात ने फरमाया था तरक्तु फीकुम अमरैन, मैं तुम में दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। मैं इस दुनिया की ज़िंदगी से जा रहा हूँ और तुम्हारे लिए मैं दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। नंबर एक किताबुल्लाह कुरान मजीद, नंबर दो फरमाया मेरी सुन्नत अहादीस मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब तीसरी चीज़ की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है जो हमने पैदा बना ली है। आज हमारे यहाँ बाद जिद्दत पसंद स्कॉलर आ गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह, वो यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में ये कर रहे हैं कि ये जी दकियानूस हो गया, अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वत है। अब नए फ़िक़्ह की ज़रूरत है, जिद्दत आ गई है। ये कुरान क़यामत तक के लिए और आका का फरमान भी क़यामत तक के लिए, इसका कोई मुकाबला नहीं कर सकते, याद रख लो। बड़े बड़े इसको मिटाने आए, उनका नामो निशान मिट गया, और इंशाअल्लाह अल्लाह की कलाम और आका का जिक्र क़यामत तक रहेगा। लोग इनकी बातें भी करेंगे, इस पे अमल भी करेंगे। इसको कहते हैं ईमान वाला। अब दूसरी तशरीह ये करते हैं, ईमान का मुराद ये है समेना व अताना, सुन लिया इताअत कर ली, उसमें अपनी मंतक को नहीं डालना, अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं करना। जब अल्लाह ने फरमा दी खल्लास, बहस खत्म हो गई। आज हमारे यहाँ किसी से बहस हो जाए ना तो उसे कहना ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी मैं फलां होता हूँ, है मुसलमान, कलमा पढ़ता है। जब उसको आका के फरमान बताते हैं कि ये आपकी सुन्नत है, कहता नहीं मैं फलां होता हूँ। ये फलां फलां ने हमें कुरान और हदीस से बहुत दूर कर दिया है। फलां फलां छोड़ के अगर हम कुरान हदीस पे आ जाए तो हमारे दिल भी जुड़ जाए, इत्तफाक भी हो जाए, अल्लाह की रहमतों का भी नज़ूल हो। इसलिए अल्लाह फरमाते पहली शर्त यह है कि वो ईमान वाला हो। दूसरा फरमाया ईमान के बाद तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी, क्योंकि हक़ जो है वो कड़वा होता है ना। आप किसी को बात करेंगे उसको गुस्सा भी लगेगा, रिश्तेदार छोड़ देंगे, दोस्त छोड़ देंगे, हमसाया छोड़ देंगे। आका का सक्का चाचा अबू लहब बदबख्त दुश्मन बन गया था। चाचे से कितना बड़ा करीबी रिश्ता होता है, सक्का चाचा। आका ने जब ला इलाहा इल्लल्लाह की बात की वो दुश्मन बन गया। मक्के के अंदर बड़े बड़े दुश्मनों में ये अबू लहब भी था। इसकी बीवी थी जो आका की मुखालफत करती थी। तो इसलिए फरमाया जब आप ईमान कबूल करेंगे तो फिर एक हाथ आएगी, तकलीफें आएंगी, परेशानी आएगी, तंगी आएगी। तो फरमाया फिर अपने दीन को बचाने के लिए अपने इलाके के छोड़ दो। आगे दूसरी शर्त आ गई, हिजरत कर लो। हिजरत का माना होता है दीन इस्लाम की खातर अपने इलाके को छोड़ना। कारोबार के लिए जाता है उसको हिजरत नहीं कहते,
किसी औरत से निकाह करने का मकसद तो हिजरत नहीं है, बुखारी की हदीस है। जिस नीयत से हिजरत करेगा, मसलन हमारे पास दोस्त कारोबार के लिए बाहर ममालिक में जाते, इसको हिजरत नहीं कहेंगे हम, ये अपने रिज़्क़ की तलाश में जा रहे हैं। या किसी शहर के लिए गया, फसीहु फिल अर्ज़, उसको हम हिजरत नहीं कहेंगे। अपने किसी काम के लिए किसी औरत से शादी करनी है, फलां इलाके में चला गया, वहाँ जाके मैंने निकाह करना है किसी फलां लड़की से, उसको हिजरत नहीं कहेंगे। हिजरत का माना यह है कि अपने दीन इस्लाम को बचाने के लिए, दीन इस्लाम के झंडे को गलबे के लिए, अपने आप के ईमान को महफूज करने के लिए अगर उस इलाके को छोड़ के चला जाता है तो उसका नाम हिजरत है। तारीख़ इस्लाम के अंदर बहुत सी हिजरत है, इंसानों की तारीख में भी बड़ी हिजरत है। अम्बिया अलैहिस्सलाम ने हिजरत की, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में दो हिजरतें, हिजरत हबशा और हिजरत मदीनतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चंद अफराद थे मर्द औरत जिन्होंने सबसे पहले हिजरत हबशा की थी। उनमें जब उनको हिजरत के लिए भेज रहे थे ना, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दामाद बेटा जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी थे, आपकी बेटी जनाब रुक़ैया भी थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप उनको विदिया कर रहे तो पता क्या फरमाया? फरमाया उस्मान और रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, इब्राहीम अलैहिस्सलाम उनकी बीवी के बाद अगर कोई जोड़ा हिजरत कर रहा है तो मेरा उस्मान, तो मेरी बेटी रुक़ैया कर रही है। अल्लाह अकबर। इसलिए हिजरत जो है ये सहाबा की भी सुन्नत है, अम्बिया की भी सुन्नत है कि अपने दीन इस्लाम को बचाने के लिए हिजरत। और फिर दूसरी आप देखिए तरीक़ के अंदर हिजरत मदीना है। सहाबा इकराम ने हिजरत की, सहाबियात ने हिजरत की, बच्चों ने की, जवानों ने की, बालगों ने की, नाबालगों ने की। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हिजरत का सफ़र आपके सामने है, मक्का से मदीना मुनव्वरा। और यहाँ हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे बड़ों ने, आबा अजदाद ने, हिंदुस्तान के अंदर जब ये पाकिस्तान की तारीख चली थी तो पाकिस्तान में किस लिए ऐसी आए थे? अपने दीन इस्लाम को बचाने। जाएंगे, मस्जिदें होंगी, अजानें होंगी, हम नमाजें पढ़ेंगे, बड़ा कुछ होगा, ये सोचा था ना। तो उस नाम से उन्होंने हिजरत की थी, माल भी कुर्बान किया, बच्चे भी कुर्बान किए, सब कुछ कुर्बान करके यहाँ पाकिस्तान में आ गए। ये भी हिजरत है, इसको भी हिजरत ही कहेंगे, क्योंकि उन्होंने भी दीन की खातर, इस्लाम की खातर हिंदुस्तान, अपने आबा अजदाद के इलाके, अपने गाँव को, अपने शहरों को, अपनी बस्तियों को, अपनी ज़मीनों को, अपने मकानों को, अपनी जायदादों को छोड़कर पाकिस्तान की सरजमीन में आ। तो इसे अल्लाह फरमाते हैं ईमान के बाद दूसरी सिफ़त हिजरत की भी है कि तंगी तकलीफ आ जाए। आगे फरमाया फिर अल्लाह ताकत दे दे तो दीन इस्लाम के लिए फिर जिहाद करो। आप मदीना तो रसूल में हिजरत करके आए तो ग़ज़वा बदर आ गया, देखो जिहाद शुरू हो गया, अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज कर दिया। ग़ज़वा उहद देख लो, आप देखें पहले ईमान मक्का मुअज़्ज़मा, फिर नंबर 2 हिजरत मक्का से मदीना, फिर जिहाद ग़ज़वा बदर। अल्लाह फरमाते हैं करना किस लिए? फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अपने नाम की बुलंदी के लिए नहीं, अपनी शोहरत के लिए नहीं, अपने मनसब के लिए नहीं, अपने तुर्रा इम्तियाज के लिए नहीं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये नहीं। फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की रज़ा की खातिर जब ये अमल करेगा तो अल्लाह फरमाते हैं यरजून रहमतल्लाह, अल्लाह की रहमत के ये उम्मीदवार हैं। वल्लाहु गफूर रहीम। अगर इन मामलात में, ईमान के अंदर, हिजरत के अंदर, जिहाद के अंदर अल्लाह फरमाते को कमी कोताही हो जाए तो अल्लाह फरमाते मैं बख्शने वाला भी हूँ, मैं तुम्हें माफ़ भी कर दूँगा क्योंकि मैं बड़ा मेहरबान हूँ। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह मुझे और आपको इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। कुछ बीमारों ने दुआ की दरख्वास्त की है, दर्द दिल से दुआ फरमाओ। अल्लाह जितने बीमार हैं घरों में, अस्पतालों में, सब बीमारों को शिफा अता फरमा। एहतशाम रज़ा उसकी अहलिया मोहतरमा जो है वो बीमार है, उन्हें दुआ की दरख्वास्त की। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है अल्लाह ताला उसकी अहलिया मोहतरमा को मुकम्मल सेहतयाबी अता फरमाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, अल्लाह उस खतून की, हमारी उस बहन की, उस बेटी की अल्लाह ताला गैबी मदद फरमाए, अल्लाह उसको सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। जितने भी घरों में, अस्पतालों में हम में से जो बीमार है, अल्लाह लफ्ज़ खुद से आपने पूरी कायनात को बनाया है
लफ्ज़ कुन से हम बीमारों को शिफा वाली ज़िंदगी अता फरमा। जो हमारे प्यारे फौत हो गए, ख़ुसूसन हमारे वालिदैन, अल्लाह उनकी कब्रों को जन्नत के बागों में से बाग बना दे। रब्बे रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह हम जो उनकी औलादें हैं उनके लिए हमें सदका जारिया बना दे, इसाले सवाब बना दे, उनके लिए निजात का ज़रिया बना दे। हमारी सब की जान माल इज़्ज़त औलाद की हिफाजत फरमा, दुश्मन की खुशी से महफूज फरमा, बुरे दिन से, बुरी रात से, बुरी जगह से, बुरे लोगों से, बुरे हमसाए से, बुरे दोस्त से अल्लाह हमें, हमारी नस्लों को, हमारी फैमिलियों को महफूज फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अहलि बैतिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या